क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शहर है जहां अगर आप अपने पालतू जानवर को बांध कर रखते हैं तो आपको सजा हो सकती है? एक ऐसा शहर जहां कैदियों को राजा महाराजा जैसी सुविधाएं दी जाती हैं और जहां चाहे जितना भी बड़ा अपराध हो जाए, फांसी की सजा नहीं दी जाती। हम बात कर रहे हैं ओस्लो की, नॉर्वे की राजधानी और सबसे खास शहर की। तो चलिए सीट बेल्ट बांधिए और शुरू करते हैं ओस्लो के एक शानदार और अनोखे डिजिटल सफर पर। यूरोप महाद्वीप का एक शानदार देश है नॉर्वे, जिसे बर्फबारी, ज्वालामुखी और उसकी बेजोड़ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। बर्फ से ढके पहाड़ों और हरे भरे पर्यटन स्थलों से भरपूर इस देश का दिल है ओस्लो। 454 वर्ग किलोमीटर में फैले इस शहर की आबादी करीब 1,11,000 है। यहाँ की चमचमाती सड़कें, रंगीन इमारतें और दौड़ती भागती जिंदगी किसी का भी दिल जीत सकती हैं। ये शहर खुशहाली और जिंदादिली का प्रतीक है। सर्दियों में जहां जमकर बर्फबारी होती है, वहीं बारिशों में बादल इस शहर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। ओस्लो को दुनिया के सबसे हरे भरे और प्रदूषण मुक्त शहरों में गिना जाता है। यहाँ की हवा इतनी शुद्ध है कि शरीर भी खुद को तरोताजा महसूस करता है। यहाँ के जंगलों में लिंक्स, भेड़िए और हिरण जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। हर साल लाखों पर्यटक इन नजारों को देखने आते हैं और नॉर्वे के लोग ये दुनिया के सबसे खुशहाल इंसानों में गिने जाते हैं। ओस्लो की शुरुआत वाइकिंग युग से मानी जाती है। इसका निर्माण 1040 ईस्वी में राजा हेराल्ड हार्ड्राडा ने करवाया था। 1300 में यहाँ एकर्सहूस किले का निर्माण हुआ और बाद में 1624 में डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ ने एक नया शहर बसाया, क्रिश्चियानिया, जिसे 1925 में बदलकर ओस्लो नाम दे दिया गया। लेकिन ओस्लो को एक बुरे दौर से भी गुजरना पड़ा। 22 जुलाई 2011 को हुए आतंकी हमले में 77 लोग मारे गए और शहर को भारी नुकसान हुआ। लेकिन ओस्लो ने हार नहीं मानी और आज यह बैंकिंग, इंडस्ट्री, शिपिंग और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। ओस्लो का हार्बर देश का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। यहाँ सड़क, रेल और हवाई यातायात का नेटवर्क जबरदस्त है। शहर के मुख्य आकर्षणों में शामिल हैं नेशनल थिएटर, ओस्लो न्यू थिएटर और लो कंसर्ट हॉल। यहाँ के लोग कला और मनोरंजन को बहुत पसंद करते हैं। ओस्लो के लोग सबसे ज्यादा फिट, एक्टिव और हेल्दी माने जाते हैं। वजह है अच्छा मौसम, शुद्ध वातावरण, हेल्दी डाइट और बियर। जी हाँ, नॉर्वे की बियर का स्वाद दुनिया में बेमिसाल है और यहाँ के लोग इसे ठंड भगाने के लिए खूब पसंद करते हैं। ओस्लो वही शहर है जहां हर साल नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ का लिटरेसी रेट 100% है। ओस्लो यूनिवर्सिटी नॉर्वे की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और यहाँ 23 विश्वविद्यालय और 7 इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। यहाँ के लोग न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि किताबें लिखते भी हैं। अगर सरकार को कोई किताब पसंद आ जाए तो उसकी 1000 प्रतियां खरीदकर लाइब्रेरीज में भेज दी जाती हैं। यहाँ के लोग टीवी से ज्यादा मोबाइल और थिएटर को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि घर में टीवी रखने पर लाइसेंस टैक्स देना होता है। एफएम रेडियो, वो तो यहाँ बंद हो चुका है। नॉर्वे दुनिया का पहला देश है जिसने एफएम रेडियो सिस्टम को बंद कर दिया। 17 मई नॉर्वे का राष्ट्रीय दिवस ओस्लो में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन की ऐतिहासिक महत्ता है क्योंकि 1814 में इसी दिन नॉर्वे का संविधान बना था। ओस्लो में कुत्तों से खास लगाव है, लेकिन नियम भी सख्त हैं। अगर आप अपने कुत्ते को बेवजह बांधते हैं तो यह गैर कानूनी माना जाता है और आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। अब बात करते हैं नॉर्वे के जेल सिस्टम की। ओस्लो से 75 किलोमीटर दूर वास्तोय नाम का एक द्वीप है जहां कैदियों को शानदार सुविधाएं मिलती हैं, इंटरनेट, फ्री मूवमेंट और मनचाही जिंदगी। यहाँ फांसी या उम्र कैद जैसी सजा नहीं दी जाती। देश में अधिकतम सजा है सिर्फ 21 साल की कैद, चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो। घूमने फिरने वालों के लिए ओस्लो में है एकर्सहूस किला, फ्रेम संग्रहालय, होलमेनकोलन स्की म्यूजियम, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, नोबेल पीस सेंटर और नॉर्वेजियन सांस्कृतिक इतिहास संग्रहालय। यहाँ का फ्रॉगनर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा स्कल्पचर पार्क है जिसमें 2000 से भी ज्यादा अद्भुत मूर्तियां हैं। और दी स्क्रीन पेंटिंग, वो भी आपको यहीं ओस्लो के मंच म्यूजियम में देखने को मिलेगी। ओस्लो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप सीधे यहाँ पहुंच सकते हैं। चूंकि यह यूरोप के सबसे अमीर देशों में शामिल है, खर्च थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अनुभव लाजवाब।
तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ओस्लो का यह वर्चुअल सफर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए शहर की कहानी के साथ।